भारत जोड़ो यात्रा में मुख्य रणनीतिकारों में से एक की भूमिका निभा चुके योगेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष मुख्यतः कांग्रेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाने में अहम भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव 2024 में योगेंद्र यादव के अनुमान के मुताबिक ही रिजल्ट थोड़ा कम या ज्यादा भी आया। उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी योगेंद्र यादव ने बड़ी मेहनत की, पर उनकी रणनीति कांग्रेस को राज्य में जीत नहीं दिला सकी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में योगेंद्र यादव ने रणनीतिकार की भूमिका निभाई, पर वहां एनडीए के पक्ष में ऐतिहासिक रिजल्ट आने के बाद से विपक्ष की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई। अब अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो एक साल पहले से ही योगेंद्र यादव राज्य में राजनीतिक पिच तैयार करने आ रहे हैं। 6 दिसंबर को योगेंद्र यादव बिहार आ रहे हैं। योगेंद्र यादव ने खुद ही एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि बिहार की धरती पर अगले कुछ दिनों में संवाद का सिलसिला रहेगा। लोकतंत्र, संविधान और समाजवाद के मुद्दों पर आपकी बात सुनने और अपने विचार साझा करने का अवसर मिलेगा। आप भी जुड़ें, इन अहम विषयों पर विचार और संवाद का हिस्सा बने। योगेंद्र यादव की ओर से किए गए पोस्ट के अनुसार 6 दिसंबर को मधुबनी के टाउन हॉल में सुबह 11 बजे से भारतीय संविधान, नागरिक स्वतंत्रता और विकास पर उनका कार्यक्रम होगा। 7 दिसंबर को योगेंद्र यादव रोहतास में होंगे और वहां सुबह 11 बजे से कोचस नोवा कॉलेज में वे किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 8 दिसंबर को वे राजधानी पटना में होंगे और वहां वे शाम को 4 बजे बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के बैनर तले लोकतंत्र और समाजवाद पर अपना व्याख्यान देंगे। चुनाव से पहले संभव है कि योगेंद्र यादव के और भी कार्यक्रम बिहार के लिए बने और जाहिर है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वे विपक्ष के लिए पिच तैयार करने का काम कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में मुख्य रणनीतिकारों में से एक की भूमिका निभा चुके योगेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष मुख्यतः कांग्रेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाने में अहम भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव 2024 में योगेंद्र यादव के अनुमान के मुताबिक ही रिजल्ट थोड़ा कम या ज्यादा भी आया। उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी योगेंद्र यादव ने बड़ी मेहनत की, पर उनकी रणनीति कांग्रेस को राज्य में जीत नहीं दिला सकी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में योगेंद्र यादव ने रणनीतिकार की भूमिका निभाई, पर वहां एनडीए के पक्ष में ऐतिहासिक रिजल्ट आने के बाद से विपक्ष की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई। अब अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो एक साल पहले से ही योगेंद्र यादव राज्य में राजनीतिक पिच तैयार करने आ रहे हैं। 6 दिसंबर को योगेंद्र यादव बिहार आ रहे हैं। योगेंद्र यादव ने खुद ही एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि बिहार की धरती पर अगले कुछ दिनों में संवाद का सिलसिला रहेगा। लोकतंत्र, संविधान और समाजवाद के मुद्दों पर आपकी बात सुनने और अपने विचार साझा करने का अवसर मिलेगा। आप भी जुड़ें, इन अहम विषयों पर विचार और संवाद का हिस्सा बने। योगेंद्र यादव की ओर से किए गए पोस्ट के अनुसार 6 दिसंबर को मधुबनी के टाउन हॉल में सुबह 11 बजे से भारतीय संविधान, नागरिक स्वतंत्रता और विकास पर उनका कार्यक्रम होगा। 7 दिसंबर को योगेंद्र यादव रोहतास में होंगे और वहां सुबह 11 बजे से कोचस नोवा कॉलेज में वे किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 8 दिसंबर को वे राजधानी पटना में होंगे और वहां वे शाम को 4 बजे बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के बैनर तले लोकतंत्र और समाजवाद पर अपना व्याख्यान देंगे। चुनाव से पहले संभव है कि योगेंद्र यादव के और भी कार्यक्रम बिहार के लिए बने और जाहिर है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वे विपक्ष के लिए पिच तैयार करने का काम कर सकते हैं।